अच्छा, आज हम सीखेंगे कि आप कैसे वर्डप्रेस के ऊपर एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। जी हाँ, वेबसाइट डिजाइन का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज पूरी कस्टमाइजेशन करेंगे और एक वेबसाइट को रेडी करके देखेंगे। कुछ ही मिनट्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो लोग अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है और इसको देख के आप कंप्लीट वेबसाइट, किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। आज इसके बारे में कंप्लीटली गाइड करूंगा। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो एफिलिएट वेबसाइट हो, इंफॉर्मेशनल न्यूज साइट, कुछ भी है, तो आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वेबसाइट डिजाइन के बारे में। जी हाँ, वर्डप्रेस के ऊपर आप कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस A to Z सब कुछ हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरा, ताकि आप इसी तरह की वीडियोस देख सकें। इस वीडियो के बाद आपने कमेंट जरूर करना है, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी। चले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या टूल्स हम यूज करने वाले हैं। वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे तो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग की जरूरत होती है। होस्टिंग का सबसे सस्ती है, यही ऑप्शन मुझे मिला तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर देते हैं। ये हम यूज करेंगे और आप भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। $299 पर मंथ क्लेम और डील पे क्लिक करेंगे या यहाँ से भी आप होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्लान पिक करें, जैसे फर्स्ट है बेसिक प्लान में ही आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। और क्या चाहिए आपको, बाकी अनलिमिटेड बैंडविड्थ, कोई लिमिट शिमिट नहीं है। बस बेसिक प्लान को आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से आपने कितने मंथ के लिए लेनी है, 12 मंथ्स या 48, ज्यादा भी ले सकते हैं। ज्यादा हो तो एक ही बार अच्छा होता है प्लान, ताकि बाद में आप जितनी वेबसाइट्स बनाएं। फिर भी जो भी सेलेक्ट करना वो करें। नीचे है और देखें $35 में, जस्ट $35 में आपको ये होस्टिंग मिल जाती है और डोमेन भी आपको फ्री इसमें मिल जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। और कूपन कोड भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करके मेरा यूज कर लेंगे आफ्ताब, तो आपको मजीद कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब इससे सस्ती इस पूरे रोयर्स पे आपको नहीं मिलेगी होस्टिंग। वेबसाइट बना सकते हैं और डोमेन भी आपको फ्री मिल जाती है पहले साल के लिए। आपको डोमेन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो $32 में आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थीम इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं जी, जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम मैं यूज करता हूं हमेशा हर अपनी वेबसाइट के ऊपर। प्रीमियम क्योंकि फ्री अगर यूज करते हैं तो एक तो उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं, कस्टमाइजेशन आप अपनी मर्जी के नहीं कर सकते, आप अपने डिजाइन को अपनी मर्जी का नहीं बना सकते। तो जनरेट प्रेस प्रीमियम एक थीम है और काफी अफोर्डेबल भी है अगर आप इसकी प्राइसिंग के अंदर आए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पे आप देखें तो $59 ईयरली आपको मिल रहा है। ऑल प्रीमियम फीचर्स, 1 ईयर ऑफ अपडेट्स। जी हाँ, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अदरवाइज आप फ्री प्लान के साथ भी जा सकते हैं। जनरेट प्रेस का एक फ्री वर्जन भी होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में मैं बनाऊंगा प्रीमियम के ऊपर, तो हो सकता है वो फीचर्स आपको फ्री में ना मिले। बाय भी करनी है तो आप कर सकते हैं। 500 वेबसाइट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं अगर आप ये पैकेज बाय करते हैं $59 वाला, ठीक है। अब ये है मेरी वेबसाइट। अभी इसके ऊपर डिफॉल्ट थीम इंस्टॉल है और वर्डप्रेस के अंदर मैं मौजूद हूँ। बैकएंड में आते हैं, ये है जी वर्डप्रेस डैशबोर्ड। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है कि थीम इंस्टॉल करना है। तो अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हमें एक थीम ऐड करना है। तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जनाब हम थीम सर्च करेंगे, जनरेट प्रेस। तो मैं सर्च के अंदर आऊंगा और जनरेट प्रेस को सेलेक्ट कर लूंगा। जनरेट प्रेस थीम पहले, अच्छा, फ्री प्लान ही आपको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद आप उसमें प्रीमियम प्लगइन ऐड करते हैं तो वो प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो पहले फ्री इंस्टॉल करते हैं हम, एक्टिवेट। अब ये फ्री थीम हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस में इंस्टॉल होगी। अब प्रीमियम वर्जन जनरेट प्रेस का इंस्टॉल करने के लिए मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे और मैं अपना प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करूंगा। जनरेट प्रेस प्रीमियम जब आप बाय करेंगे तो आपको ये प्लगइन मिल जाएगा प्रीमियम वाला, उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास जीपी प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन कर देते हैं और यहाँ से इंस्टॉल नाउ। तो अब हमारी थीम जो है वो जनरेट प्रेस प्रीमियम इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे यहाँ से इसे एक्टिवेट करते हैं एंड ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जाना है अपीयरेंस के अंदर, जनरेट प्रेस के अंदर, और हमें जनाब लाइसेंस की डालनी है। जो आप परचेज करते हैं ना जब जनरेट प्रेस थीम, तो आपको लाइसेंस की मिल जाती है वहां पे आपके अकाउंट के अंदर। तो वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है ताकि वेरीफाई हो जाए सारी चीजें। अपीयरेंस जनरेट प्रेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे इस डब्बे में अपनी लाइसेंस की मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ से कर देते हैं जी अपडेट की। ये ले जी, अब सक्सेसफुली हमारी जनरेट प्रेस प्रीमियम इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो गई है। अब नीचे आते हैं, ये सारे वो प्रीमियम फीचर्स हैं जो आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम में मिलते हैं जब आप परचेज करते हैं। तो इन सब को मैं एक्टिवेट कर देता हूं। अगर आप फ्री जनरेट प्रेस यूज करेंगे और ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप ये सारे फीचर्स यूज नहीं कर सकते। सब को एक्टिवेट कर देंगे ताकि सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स हमारे पास आ जाएं। अब क्या काम करना है हमें कि हमें जनाब रिफ्रेश करना है। तो F5 दबा के जरा रिफ्रेश करते हैं
ताकि सारे फीचर्स आ जाएं। आगे आप देखें तो ऊपर आपको यहाँ पे साइट लाइब्रेरी दिखेगा। साइट लाइब्रेरी पे ऊपर क्लिक करते हैं ताकि जो डेमो कंटेंट है वो हम इंपोर्ट करें, ताकि बाद में हम उसको कस्टमाइज कर लें। तो इतनी सारी बनी बनाई साइट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, इनमें से कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब लेट्स से हम एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, इनमें से कोई भी आप इंस्टॉल करेंगे तो बड़ी जबरदस्त टेम्पलेट्स हैं, आप उसको कुछ ही मिनट्स के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये साइट देखें, ये साइट देखें, जो भी साइट आपको पसंद आती है उससे इंस्टॉल करें। अब ये देखें, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इस पे क्लिक करते हैं और ये मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये एक ब्लॉग लुक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये खुल जाएगा। इस तरह की मेरी वेबसाइट बनेगी। देखें कितनी जबरदस्त है। पहले हम इतनी जनाब मेहनत करते थे और उसके ऊपर बनाते थे, उसकी कस्टमाइजेशन इतनी मुश्किल है। तो यही चीज जनरेट प्रेस ने आपको दे दी है, जो कि एक लाइट वेट थीम है। स्पीड भी आपकी कम नहीं होती और जबरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और लुक भी आपको वही मिल जाता है जो आपको टेक रेडार के ऊपर है या बाकी जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं उनके ऊपर मिलता है। तो इस तरह की वेबसाइट आप मिनट्स में देखे बना सकते हैं। तो कमाल की चीज है भाई। यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। जनरेट प्रेस का ये है कि ये को फालतू चीजें बकवास यहाँ यूज नहीं करते, एलिमेंटर वगैरह और बड़े बड़े प्लगइन्स जो हैवी कर देते हैं आपकी साइट को। ये गुटनबर्ग के अंदर बनता है ब्लॉक्स के थ्रू। दैट मीन्स कि कुछ ज्यादा कचरा वचरा यहाँ बैकएंड में नहीं होता, बिल्कुल मिनिमल सी थीम है, सिंपल सी, ताकि आपकी वेबसाइट लोड भी फास्ट हो और डिजाइन भी आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ आई अंडरस्टैंड करता हूँ। बिगिन इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये जी हमारी इंपोर्ट हो रही है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हो जाता है। तो फिर हम अपनी साइट को देखते हैं, साइट बन जाएगी। फिर सारी कस्टमाइजेशन का काम है कि ये चीजें हटाओ और अपनी चीजें लगाओ, बस। ये ले जी, साइट हमारी बन गई। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू साइट, और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है बाय द वे। ये ले जी, naveedhasan.com अभी फिलहाल इस तरह की बन चुकी है। देखिए कितना कमाल लुक हमें बिल्कुल कुछ ही टाइम के अंदर जनाब रिसीव हो गया है। ये एक पोस्ट हेलो वर्ल्ड की हमारे पास है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ बैकएंड में जाते हैं, वर्डप्रेस में पोस्ट के अंदर जाते हैं और हेलो वर्ल्ड की पोस्ट को ट्रैश में कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमें कस्टमाइजेशन शुरू करनी है। थोड़ा एक लोगो लगाते हैं, अपना लोगो लगाते हैं। यहाँ पे मेन्यू ये वाला जो है चेंज करते हैं। उसके बाद क्या होगा जी, फुटर की ये सारी इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे, अपनी लगाएंगे। और ये जो सोशल आइकन्स हैं इनके अंदर लिंक्स अपने ऐड करेंगे, पेजेस वगैरह बनाते हैं, कॉपीराइट देंगे एंड दैट्स इट, साइट रेडी हो जाएगी। सबसे पहला काम कि हम जनाब मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू ये इनका लगा हुआ है, मैं अपना बनाऊंगा। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ और हम जनाब पोस्ट कैटेगरीज के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो इनकी कैटेगरीज हैं वो सारी मैं उड़ा दूंगा। मुझे इनकी कैटेगरीज नहीं चाहिए, सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट अप्लाई। मेन्यू बनाने से पहले ऑफ कोर्स हमें कैटेगरीज और पेजेस बनाने होंगे, तो मैं कैटेगरीज बना देता हूँ। लेट्स से अब मेरी साइट है न्यूज के ऊपर, ये एफिलिएट साइट है, जो भी है आपने उसके रिलेटेड कैटेगरीज देनी है। मैं लेट्स से बैकपैक के ऊपर बना रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बेस्ट बैकपैक। मैं फिर लिख देता हूँ बजट बैकपैक्स। एक ब्लॉग की कैटेगरी बना लेते हैं ताकि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स ब्लॉग वाले में डालेंगे और बाकी आर्टिकल्स जो होंगे उनकी कैटेगरीज के अंदर होंगे। उसके बाद मैं एक बना देता हूँ ट्रैवल बैकपैक्स। ये हो गया। बस हमें कुछ अब पेजेस भी बनाने हैं, तो मैं पेजेस के अंदर जाता हूँ, ऑल पेजेस, एंड लेट्स सी यहाँ कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं। तो एफिलिएट डिस्क्लोजर का हमें पेज चाहिए, अच्छी बात है, ये बना हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी पे बना हुआ है, लेकिन इसको मैं क्विक एडिट करके यहाँ से इसको ड्राफ्ट से पब्लिश में कर देता हूँ, अपडेट कर देते हैं। रिफंड पॉलिसी हमें नहीं चाहिए, हमने कुछ बेचना नहीं है यहाँ पे। और शॉप भी पेज नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ट्रैश और ये सैंपल पेज भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। माय अकाउंट, हमारी साइट के ऊपर कोई बंदा अकाउंट नहीं बनाएगा। और ये प्रीवियस जो मेरा पुराना कोई होम पेज पड़ा हुआ है इसको भी उठा देते हैं। ये होम पेज हमें चाहिए क्योंकि ये इस वक्त फ्रंट पेज है। और कॉन्टैक्ट भी चाहिए, चेकआउट नहीं चाहिए, कार्ट भी नहीं चाहिए। इन सब को सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव टू ट्रैश अप्लाई। और ट्रैश भी मैं साथ साथ खाली कर देता हूँ। मैं हर चीज अपनी क्लीन रखता हूँ बिल्कुल। और पब्लिश में जाते हैं। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट पेजेस बन गए। एक पेज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा जो कि है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो मैं ऐड न्यू करता हूँ और एक पेज ऐड करते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ऑलराइट, पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, ये पेज भी बन गया। इनमें इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है वो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी चैनल के ऊपर, आप वो जाके देख लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, ऐसे फालतू टाइम्स आया था। गूगल जाके करें आप टर्म्स ऑफ सर्विसेज पेज जनरेटर, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करें, आपका पेज बन जाएगा। ठीक हो गया। वापस जाते हैं यहाँ से वर्डप्रेस के अंदर और पेजेस हमारे रेडी हैं, कैटेगरीज बन गई। अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यूज पे क्लिक करते हैं। मेन्यूज के अंदर हमें अब मेन्यू अपना बनाना है। जो भी पहले मेन्यू बना हुआ है उसको मैं यहाँ से डिलीट और ओके कर देता हूँ।
दैट्स इट। अब हमें मेन मेन्यू बनाना है, तो मेन मेन्यू का यहाँ पे नाम लिख देंगे मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में नाम लिख देता हूँ। कुछ पेजेस इसमें ऐड हैं, अगर आपके ना हो तो ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि नए सिरे से हम ऐड करें। सारे मैंने डिलीट कर दिए। अब हम खुद डालते हैं। पेजेस के अंदर आएंगे, ये जो चीजें आप ऐड कर सकते हैं। पेजेस में जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और इन सब को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबको ही मैं ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरीज में जाते हैं, व्यू ऑल करते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ इसको अनटिक करते हैं कैटेगरी, बाकी ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ये सारे आ गए। अब इनको अरेंज करना है, तो मैं जनाब सबसे पहले रखना चाहता हूं जी बेस्ट बैकपैक को। पहले होगा होम पेज, फिर होगा बेस्ट बैकपैक, देन होगा बजट बैकपैक, फिर होगा ट्रैवल बैकपैक, देन ब्लॉग, फिर अबाउट, और अबाउट के नीचे मैं कुछ ये पेजेस ऐड कर देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लोजर वाला भी इसके नीचे होगा, टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी इसके नीचे, और ये क्या है, अच्छा ब्लॉग का पेज भी बना हुआ है, तो मुझे पेज को डिलीट करना, मैं सिर्फ कैटेगरी रखूंगा। ठीक है, कैटेगरी मैंने जो बनाई थी ब्लॉग की वो रखेंगे। ओके, मेन्यू हमारा बिल्कुल रेडी है। हम यहाँ से जनाब आते हैं नीचे और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये उससे थोड़ा रीलोड करेगा और हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आपने मेक श्योर के क्लिक कर दें प्राइमरी मेन्यू, तो फिर ये आपके होम पेज के ऊपर टॉप में शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें एक पेज जो बना हुआ है ब्लॉग का फालतू, उसे हमें डिलीट करना है। या फिर मैं एक बार जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, रीडिंग के अंदर, और देखते हैं क्या हाल चाल है यहाँ पे। अच्छा, स्टैटिक पेज, होम पेज है हमारा। होम पेज जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जो कि है ये वाला, अभी खुलता है ये हमारा होम पेज है। ब्लॉग पेज, एक पेज बना हुआ है, उसको हमने ब्लॉग पेज बनाया है। दैट मींस इस पेज के ऊपर हमारी सारी पोस्ट वगैरह शो होंगी। ये यहाँ ठीक है। इसका मतलब है कैटेगरी जो हमने बनाई है वो किसी काम की नहीं है। तो पोस्ट में जाते हैं कैटेगरीज, और कैटेगरी ब्लॉग की हम डिलीट कर देते हैं। ओके हो गया। अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यूज में जाते हैं, और मेन्यू के अंदर जो हमने कैटेगरी डाली थी वो भी हट गई होगी। जी हाँ, हट गई है। तो पेज में जाते हैं। अब यहाँ से ब्लॉग का पेज ऐड कर लेते हैं, और इसको मैं अबाउट के ऊपर डाल दूंगा। यहाँ पे मेन्यू बन गया जी। सेव चेंजेस करते हैं, अपने होम पेज के ऊपर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड ये लें जी। अब देखिए मेन्यू काफी बड़ा लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ब्लॉग तक रखता हूँ। ये अबाउट, कॉन्टैक्ट और ये सारे पेजेस मैं नीचे फुटर में डाल दूंगा। यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन्यू में वापस आते हैं और अबाउट वाले को पकड़ के डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट, ये सारे फालतू पेजेस मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये नीचे डालेंगे फुटर में। इतना हो गया। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, एंड दैट्स इट। अब होम पेज पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो देखें अभी मेन्यू ठीक लग रहा है। सर्च भी यहाँ पे मौजूद है। ऑलराइट, अब हमारा क्या काम है, लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, ताकि कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे लोगो लगाएंगे। साइट आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। इन दोनों पे क्लिक कर देते हैं, हाइट टाइटल और हाइट टैगलाइन। हम यहाँ पे लोगो लगाएंगे और साइट आइकन। अब यहाँ पे मैं जनरेट प्रेस के आपको मजे बताऊं कि कितने हैं। हाय मजे। जनरेट प्रेस को यूज करने का मजा क्या है, वो ये है कि ये आपको लोगो को रीसाइज करने का हैंडल देता है। चलें दिखा ही देता हूँ। लोगो के अंदर मैं क्लिक करूंगा, लोगो सेलेक्ट, और यहाँ पे मेरे पास एक लोगो पड़ा वन वेब का। चले मैं इसी को अपलोड कर देता हूँ। ओपन करते हैं, और अब ये लोगो, इसका मैंने को पहले से साइज डिफाइन नहीं किया। हाँ, आपको चाहिए कि अच्छा सा लोगो बनाए अपनी वेबसाइट के लिए, और उसको छोटे साइज में, छोटा साइज, ये साइज आप देख सकते हैं 199 बाय 75, इतना ही बना लेंगे तो चलेगा। और इसकी एक ब्यूटी ये है, ये जनरेट प्रेस थीम की। सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं जरा क्रॉप कर लूं, एंड क्रॉप इमेज पे क्लिक करते हैं। ये लोगो हमारा लग जाएगा। अब इसकी ब्यूटी क्या है जनरेट प्रेस थीम की, ये आपको ये स्लाइडर देता है। इस स्लाइडर से आप लोगों को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इतना दिखाना इतना दिखा सकते हैं, छोटा दिखाना छोटा दिखा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये लोगो का इतना साइज परफेक्ट है यहाँ पे हमारे लिए। पब्लिश पे क्लिक करते हैं। ये स्लाइडर आपको अक्सर थीम्स में नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को इलस्ट्रेटर में ले जाते हैं, वहां जाके छोटा करते हैं, लगाते हैं, फिर दिखता है कि ओ यार ये तो ज्यादा छोटा होगा, फिर वहां जाते हैं, वहां छोटा करते हैं, यहाँ लेके आते हैं। तो यहाँ क्या है कि एक बेसिक साइज बना लें, उसको डालें, और इस स्लाइडर को यूज करते हुए जनरेट प्रेस का आप छोटा बड़ा कर सकते हैं लोगों को, ताकि परफेक्ट दिखे हर डिवाइस के ऊपर। अब देखते हैं मोबाइल के अंदर। मोबाइल में भी देखें जबरदस्त दिख रहा है, और हमारी साइट भी मोबाइल के अंदर कमाल दिख रही है। अब एक साइट आइकन आपने लगाना होता है, तो साइट आइकन भी कोई भी लगा सकते हैं आप क्लिक करें साइट आइकन पे, अपलोड पे क्लिक करते हैं। मैंने एक आइकन रखा हुआ है यहाँ पे, ये बना के इसको क्लिक करते हैं और ओपन कर देते हैं, और ये आइकन मैं अपने यूज करूंगा इस साइट के ऊपर। ये लें जी, आइकन भी लग गया। आइकन ये ऊपर शो हो रहा होता है यहाँ पे आपका,
पब्लिश पे क्लिक करते हैं, लोगो लग गया और साइट बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, ये भी लग गया। बाकी ये सैंपल पोस्ट हम डिलीट करेंगे, अपनी पोस्ट जब पब्लिश करेंगे तो हमारी पोस्ट यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। अब नीचे आता फुटर कहाँ से एडिट करना है ये दिखाता हूँ। अच्छा, इन्हीं चीजों से लोग परेशान हो रहे थे कि ये फुटर अब कहाँ पे एडिट करना है। जनरेट प्रेस वालों ने थोड़ा टेक्निकल इसको हल्का सा बनाया है यहाँ पे। ये जो टेक्निकल चीज है ना, ये आपको बहुत फायदा देती है। यहाँ पे अब कहीं भी आपको ये फुटर एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, आप फंसे होंगे ऑलमोस्ट काफी बार कि यार ये चीज कहाँ पे एडिट करनी है, ये फुटर मैं कहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। तो इसके लिए जनरेट प्रेस का एक मॉड्यूल है एलिमेंट्स का। जी हाँ, एलिमेंट्स यहाँ पे जनाब आते हैं। एलिमेंट्स एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज है जनरेट प्रेस के अंदर, जबरदस्त एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी एलिमेंट्स के अंदर आप अपना कस्टम फुटर बनाएं, उसको असाइन कर दें कि ये मेरा फुटर है। आप चाहते हैं कि मेरी हर पोस्ट की लुक अलग हो, यानी हर पोस्ट का हेडर ऊपर से अलग हो, जैसे अक्सर साइट्स में आपने देखा होगा, तो वो आप पॉसिबल है जनरेट प्रेस थीम के थ्रू, और हर पोस्ट का हेडर आप अलग डिजाइन कर सकते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो एलिमेंट्स मेरा फेवरेट मॉड्यूल है इस जनरेट प्रेस थीम के अंदर। ये देखें पोस्ट की लुक आपकी कितनी जबरदस्त आ रही है। अब वो एलिमेंट्स को आप एक्सेस कैसे करते हैं और कैसे आप अपना ये फुटर जो है वो चेंज करेंगे। तो मैं आता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर आने के बाद एलिमेंट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ देखें बहुत सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको दिखेगा साइट फुटर। जी हाँ, यहाँ छुपा के रखा हुआ है इन्होंने ताकि आपको पता ना चले। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ फुटर के ऊपर क्लिक करते हैं और मैं अपना फुटर एडिट करता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये देखें पूरा फुटर बनाया यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें कुछ भी चेंज करें, कोई इमेज डालें, कहीं भी ब्लॉक्स के अंदर आप एडिट करें, कोई एलिमेंटर कुछ नहीं यूज करें। एलिमेंटर यूज करेंगे थोड़ा हैवी प्लगइन है, साइट की लोडिंग स्पीड कम हो जाती है। तो ये अब गुटेनबर्ग के ब्लॉक्स को यूज करके ये सारा डिजाइन बनाया हुआ। हमारा होम पेज जो है वो भी गुटेनबर्ग से बना हुआ है ब्लॉक्स के थ्रू। दैट मीन्स कि कोई हैवी चीज वहां नहीं है, ताकि आपकी साइट जो है वो ज्यादा और बहुत जल्दी लोड होगी। तो यहाँ क्या चीज है हमें चेंज करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हमारी साइड है बैकपैक से रिलेटेड द अल्टीमेट, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप अपनी अगर कोई कंपनी है तो उसका फोन नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ कोई भी लिखा हुआ है। मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी डालना चाहूँ तो दे सकता हूँ, जैसे मेरी ईमेल। लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देता हूँ, आपने अपनी ईमेल लिख लेनी है, या अपनी साइट की कोई बिजनेस ईमेल आप बना लें वो लिखें, ताकि अगर कोई गेस्ट पोस्ट के लिए आपको रीच आउट करना चाहता है या कोई भी और क्वेरी है तो वो कर सके। यहाँ एड्रेस की जगह आप कुछ भी और भी डाल सकते हैं, जैसे आप अपनी कैटेगरीज डाल दें कि ये मेरी ब्लॉग कैटेगरी है, कुछ भी। यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक्डइन पे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिंक्डइन अपनी वेबसाइट का जो लिंक्डइन है वो डाल दें। यहाँ क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें, यहाँ अपना इंस्टाग्राम डाल दें या फेसबुक डाल दें या ट्विटर डाल दें। प्राइवेसी पॉलिसी, अब इसको सेलेक्ट करें, यहाँ लिंक पे क्लिक करें, यहाँ अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक दे दें। बाकी ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर का भी डालना है, तो इसी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को यहाँ इस डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ से डुप्लीकेट कर दें, फिर एक और डॉट्स पे क्लिक करें, डुप्लीकेट कर दें। ये 4 बन गए, एक को कर दें आप जनाब डिस्क्लेमर, और इसको मैं कर देता हूँ जी कॉन्टैक्ट। और कोई अबाउट का पेज भी डालना है तो इसी कॉन्टैक्ट को डुप्लीकेट कर लें दोबारा से, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से हम लिख देते हैं अबाउट। ये लीजिए सारे पेज होगा। लिंक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करें, यहाँ अपने लिंक्स वगैरह डालते जाएं, बन जाएगा। कॉपीराइट आप डाल सकते हैं अपना, मैं यहाँ पे अपना एक डाल देता हूँ, यही हम लिखते हैं अक्सर कॉपीराइट, और आगे ये कॉपीराइट का साइन 2023 लिख देते हैं, आफ्ताब हसन या नवीद हसन। मैं डाल देता हूँ नाम अपना बाय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये हो गया, फुटर हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ से अपडेट करें, साइट के ऊपर आपका फुटर चेंज हो जाएगा। इस तरह से एलिमेंट्स का ये जो मॉड्यूल है ये काम करता है। आप ऐड एलिमेंट करें, यहाँ से आप अपना एलिमेंट डाल के कोई भी चीज डिफाइन कर सकते हैं। ये अगर आप कहेंगे कि सीखना है तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अभी मेन साइट के ऊपर जाते हैं, और लोगो लग गया, मेन्यू हमने बना दिया, साइट बिल्कुल रेडी है, फुटर भी हमने कस्टमाइज कर लिया। ये देखें चेंज हो चुकी है हर चीज। बाकी सिंगल पोस्ट आपकी इस तरह से दिखेगी जब आप अपने आर्टिकल पब्लिश करेंगे। इसमें कोई रद्दो बदल करना है तो आप कस्टमाइज पे क्लिक करें और आप आ जाएंगे कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर। कलर्स कोई चेंज करने हैं तो आप कलर्स में जाएं और यहाँ से मेन कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। बाकी बॉडी के अंदर आप टेक्स्ट कलर क्या होगा, ये टेक्स्ट कलर है आपका बॉडी के अंदर। इसको अगर रेड कर दूं तो ये देखें रेड हो गया सारा। मैं रेड नहीं करूंगा, डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं। बाकी हेडर के अंदर जाएंगे तो ये सारे हेडर के कलर्स हैं। हेडर कलर बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लैक या व्हाइट। ब्लैक पे क्लिक करें तो ये सारा देखें ब्लैक हो गया। मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ।
इसी तरह से हेडर के अंदर लिंक्स का कलर क्या होगा, हवर कलर क्या होगा, ये सारी चीजें, बटन्स के कलर्स क्या होंगे, फुटर बार का कलर, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर आएंगे। अब ये फॉन्ट अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बड़ा दिखे ये, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बॉडी के अंदर आए, बॉडी पे क्लिक करते हैं और बॉडी का जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। 21 लेट से मैंने किया, देखें बड़ा हो गया। इस तरह से मैं 25 कर देता हूँ और अब देखें और ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो आप इसे अपनी मर्जी से, इतना भी काफी अच्छा होता है, ये पढ़ने में यूजर को थोड़ा हेल्प करता है। ये ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ पब्लिश। और कुछ नहीं है, बस कस्टमाइजेशन करने की और क्या जरूरत है। अब आपने करना क्या है कि जब साइट रेडी हो जाए तो यहाँ पे पोस्ट में आना है, पोस्ट के अंदर क्लिक करें, ये जो सारी पोस्ट है इनको सेलेक्ट करके मूव टू ट्रैश अप्लाई। ऐसे आपका डिजाइन तो थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई साइट के ऊपर पोस्ट ही नहीं होगी तो दिखेगी कैसे अच्छी साइट। तो आपकी लुक आना शुरू होगी जब आप पोस्ट पब्लिश करेंगे। तो मेरी ये डमी पोस्ट खड़ी है, मेरी साइट बिल्कुल रेडी है, काम शाम हो गया है। और एक काम मैं और कर लेता हूँ, सेटिंग में आता हूँ, जनरल पे क्लिक करते हैं और यहाँ आप अपनी साइट का टाइटल दे दें, जैसे है जो कि सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होगा, नवीद हसन। नीचे मैंने वही लिखा हुआ है, यूट्यूबर, ब्लॉगर, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी। ये करने के बाद नीचे आते हैं सेव चेंजेस। एक और काम आपने करना है, परमालिंक्स के अंदर जाना है और यहाँ से पोस्ट नेम कर लेना है, ताकि आपकी पोस्ट का जो लिंक बने वो पोस्ट के नाम से बने। यानी आपने कोई पोस्ट लिखी है ब्लॉगिंग टूल के ऊपर, तो आपकी उस पोस्ट का लिंक बनेगा naveedhasan.com/bloggingtools। दैट्स इट। तो यहाँ से सेव चेंजेस करते हैं एंड ये ले जी, ये साइट आपकी रेडी हो चुकी है। लुक मैं जरा आपको दिखा दूं, पर लोगो हमारा लग गया है, नीचे पोस्ट हमारी इस तरह से दिख रही हैं। देखें कितना जबरदस्त है। और अब अगर इस होम पेज को भी आप एडिट करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस के अंदर जाएं, पेजेस के अंदर जाएं, यहाँ पे आने के बाद पेजेस, अपने होम पेज पे क्लिक करें और होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये देखें जी, सारा रियल टाइम आपके सामने डिजाइन हुआ पेज है और इसमें आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपकी एक पोस्ट है, ये 2 पोस्ट है, ये 3। इस तरह यहाँ पे कैटेगरीज आप कौन सी शो करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, कुछ भी लिख दें, जैसे बैकपैक गाइड्स, और इस तरह से यहाँ पे कैटेगरीज आप कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और राइट हैंड साइड में आपको इसका लेआउट वगैरह सब दिख जाएगा। इसमें से कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हैं। इनके साथ आप खेलें, आपको सारा कुछ ये समझ में आ जाएगा। अपडेट करते हैं, साइट वैसे बिल्कुल रेडी है। पोस्ट आप अपनी पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आपकी पोस्ट शो होना शुरू हो जाएंगी। ये थी ना वीडियो इसके ऊपर के जनरेटप्रेस के ऊपर आप कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ये मैंने साइट लाइब्रेरी को यूज किया और उसी के जो डेमोज है उनको यूज करके मैंने ये साइट बना दी। और ये ब्लॉग लुक बड़ी जबरदस्त है, लोगों को काफी पसंद होती है। तो ये लुक अगर आप अचीव करना चाहते हो तो जनरेटप्रेस में भाई पड़ी हुई है, आपको वहां को जे न्यूज या न्यूज़पेपर थीम लेने की जरूरत नहीं है। लाइट वेट ये थीम है, इसको यूज करें, ये बेस्ट है। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, होस्टिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कूपन भी मैं डाल दूंगा, आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप देख सकें। मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ 1-2 दिन के बाद मेरी वीडियो आ ही जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।